नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, उत्तराखंड से बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। खबर कुछ ऐसी है कि चीन की जो थल सेना है, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है, उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ करी है और घुसपैठ काफी अच्छी खासी हुई है। करीबन 5 किलोमीटर अंदर तक वो भारतीय सीमा में घुस आए। और ना सिर्फ उन्होंने घुसपैठ करी है, कुछ रिपोर्ट तो ये भी बता रही हैं कि चीनी सैनिकों ने एक भारतीय ब्रिज को भी डैमेज किया है। और ये जो ब्रिज है, ये एक तरीके का फुट ब्रिज था, यानी कि एक ऐसा पुल जिसका इस्तेमाल पैदल चलने के लिए या फिर खच्चर ले जाने के लिए ही किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह घटना ना लद्दाख में हुई है, ना अरुणाचल में, ना डोकलाम में हुई है। यह घटना हुई है इस बार भारत के उत्तराखंड राज्य में। जी हाँ, इस बार चीन ने भारत के उत्तराखंड राज्य को निशाने पर लिया है और वहीं पर इस घुसपैठ को अंजाम दिया गया है। इसके अंदर आप मैप देखिए, मैं आपको मैप में जो ब्लैक डॉट्स हैं, यहां पर यह कार्रवाई चीन ने करी है। हालांकि बताया गया कि जब भारत को ऐसी रिपोर्ट मिली कि चीन ने घुसपैठ करी है, तो हमारे तुरंत सेना के जवान और आईटीबीपी के जवान रवाना हो गए। और जब तक वो वहां पहुंचे, चीनी सेना के जवान वापस रवाना हो चुके थे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये बस घटना थी, खत्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खबर यह है कि चीन ने जहां पर उत्तराखंड में घुसपैठ करी है ना, उससे मात्र 70 किलोमीटर दूर एक नया सैन्य अड्डा बना लिया है। ऐसे में अब यह साफ हो जाता है कि चीन इसी सैन्य अड्डे से ऑपरेट करेगा और लगातार भारत को निशाना बनाएगा और उत्तराखंड राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहेगा। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। आपको याद ही होगा कि अब से ठीक 10 दिन पहले मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने आपको खबर दी थी कि चीन ने भारतीय सीमा के करीब 10 नए सैन्य अड्डों का निर्माण किया है। और ये सैन्य अड्डे ऐसे नहीं कि सारे के सारे अरुणाचल और लद्दाख के करीब हैं। भारतीय सीमा की अलग अलग लोकेशन को टारगेट किया गया है और अलग अलग जगहों पर सैन्य अड्डा बनाने का मकसद ये है कि वो भारतीय सीमा पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, अपनी पहुंच और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा दूसरा मकसद यह है कि किसी जगह, मान लीजिए कल को उत्तराखंड में भारत की डिप्लॉयमेंट कमजोर है या फिर हमने वहां पर कम डिप्लॉयमेंट करके रखी हुई है, तो वो वहां से घुसपैठ करके भारत को परेशान करेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा मकसद है चीन का, वो ये कि पहले चीन कहां घुसपैठ करता था? सिर्फ 3 ही जगह थी, या तो वो लद्दाख में, अरुणाचल में या फिर डोकलाम में। इसलिए चीन प्रिडिक्टेबल था। भारतीय सेना ने इन तीनों ही जगहों को किले में तब्दील कर दिया था। भारतीय सेना इन तीनों जगहों पर हैवी डिप्लॉयमेंट करती है, जिस वजह से यहां पर मजबूती ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब चीन क्या कर रहा है? भारतीय सेना को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी डिप्लॉयमेंट को, अपनी सेना को फैलाए। अब भारतीय सेना को पूरी की पूरी सीमा पर ही बहुत ही कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी, जिससे कि भारतीय सेना फैलेगी और लद्दाख जो किला बन चुका है, वहां पर कुछ कमजोरी आए। इसीलिए आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा कि चीन आने वाले कुछ महीनों में लद्दाख, अरुणाचल या फिर डोकलाम को छोड़कर कहीं और से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता है, क्योंकि चीन ऐसा बिल्कुल करेगा। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।